नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी के बारे में। विनायक चतुर्थी जो हर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, खासकर आषाढ़ मास में भी ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह त्योहार भगवान श्री गणेश जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति दिखाने का एक अवसर होता है। आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। आषाढ़ मास में ये दिन व्यवहारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष मानी जाती है। वैसे महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष चतुर्थी। इन दिनों व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है। चतुर्थी तिथि पर गणपति बप्पा की विशेष पूजा करने का विधान है। साथ ही जीवन के दुखों को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी आषाढ़ माह में कौन से दिन पड़ेगी और इसका क्या शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई को सुबह 6:08 से होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 10 जुलाई को सुबह 7:51 पर होगा। इस दिन चंद्रास्त का समय रात 9:58 पर है। साधक को 9 जुलाई को ही व्रत रखना चाहिए। श्री विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें। अगर आप चाहें तो लाल रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोपहर पूजन के समय अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। जैसे मिट्टी की प्रतिमा भी रख सकते हैं, या चांदी जी या तांबे की कैसी भी प्रतिमा रखें, या फिर गणेश जी का आपके घर के पास कोई मंदिर हो तो वहाँ मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। संकल्प के बाद श्री गणेश जी का पूजन कर श्री गणेश जी की आरती करें। पूजन करने में श्री गणेश जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। किसी मंदिर में जा रहे हैं तो आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। फिर श्री गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपताय नमः बोलते हुए 21 दुर्वा, जैसे वो 21 दुर्वा का दल चढ़ाएं। श्री गणेश जी को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, या फिर आप बेसन के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। इसमें 5 लड्डुओं का ब्राह्मण को दान कर दें। 5 लड्डू श्री गणेश जी के चरणों में रखकर बाकी प्रसाद स्वरूप बांट दें। पूजन के समय श्री गणेश जी का स्तोत्र का पाठ करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। अपनी शक्ति हो तो उपवास करें, नहीं तो उपवास करना जैसे जरूरी नहीं है। अगर आप में शक्ति नहीं है, उपवास नहीं रख सकते, तो आप गणेश चौथ वाले दिन, ये गणेश चतुर्थी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं गणेश जी की विधि विधान से। उपवास अगर ना रखना चाहें तो उपवास ना रखें। शाम के समय गणेश चतुर्थी की कथा श्रद्धानुसार गणेश जी की स्तुति, श्री गणेश जी के जैसे चालीसा, गणेश पुराण आदि का पाठ करें। आइए हम सब पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी की पवित्र कथा। श्री गणेश जी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती भगवान शिव के समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, यह मैंने जान के नहीं किया, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा माफी मांगे, क्षमा मांगे जाने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके
कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक यह श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश जी चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आषाढ़ मास की विनायक चतुर्थी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान गणेश जी के भक्ति और श्रद्धा से जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस पवित्र दिन पर व्रत और पूजा करके हम भी भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री गणेश।